मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हो ना प्यारा सा दी परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लाया हूँ साइंस से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये नवोदय विद्यालय प्लस सैनिक स्कूल के लिए, दोनों के लिए है, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप सबके मन में एक डाउट होता है, कई लोग कमेंट करके पूछते भी हैं क्या भैया यही आएगा सेम टू सेम डिक्टो कॉपी यही आ जाएगा एग्जाम में। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यही सेम टू सेम आ जाएगा, बाई चांस आ सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कैसा क्वेश्चन कौन बनाया हुआ है फ्यूचर में। ऐसा मैं पेपर लीक कराऊं या मैं कोई ऑफिशियल वहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं हूँ कि वहाँ से कोई आप सभी को पेपर जो छप रहा है उसका मैं प्रिंट आउट करके वही क्वेश्चन बता सकूँ। मैं भी नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो जो मुझे लगता है कि हाँ इस बार आ सकता है पेपर में, मैं वही वीडियो में बताता हूँ। तो आप ये पहले नंबर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन एक कंफर्म एग्जाम में आ जाएगा, इसी के बेस पे आ सकता है। थोड़ा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज हो सकता है, और भी जो आंसर देने का तरीका है वो भी चेंज हो सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिए। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को एकदम कंफर्म कर लीजिए कि हाँ कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ 10 क्वेश्चन में से। आप जितना भी सॉल्व करेंगे उतना ही बढ़िया है कि आपका साइंस तैयार है। नहीं साइंस तैयार है तो साइंस जरूर तैयार कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट अधिकतर साइंस में पढ़ते हैं और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश में आप सब अधिकतर पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिजीज लाइक द पोलियो एंड चिकन फॉक्स आर द क्रस्ट बाई। मतलब ये पूछ रहा है कि जो पोलियो और चिकन फॉक्स होता है वो दोनों किसके कारण होता है, इन चारों ऑप्शन में से किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया से जानते हैं आप क्या होता है, इन्फेक्शन डिजीज और कॉलरा और लेप्रोसिस और भी कई सारे बीमारी होता है। जैसे आप स्क्रीन पे इन सबका फोटो देखिए, कितना बेकार बेकार, मतलब बहुत अजीब लग रहा है। जब मैंने सर्च करके देखा तो मतलब मत पूछिए, मेरा हालत ही खराब हो गया। उसके बाद से अगला ऑप्शन देखते हैं फंगी। फंगी से यहाँ पे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है और रिंग वॉर्म होता है और भी कई तरीके से फंगस होता है, जैसे कि दांत खाज खुजली आप जानते ही होंगे, सब ये फंगी से ही होता है। और अगला ऑप्शन देखते हैं वायरस। वायरस से तो पोलियो और चिकन पॉक्स दोनों ही होता है। वायरस इस समय देख ही सकते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, इसका और भी वर्जन आ गया है कोरोना वायरस की और भी तरह से, और इसका वैक्सीन भी आ गया है। तो आप जानते ही होंगे वायरस से पोलियो और चिकन फॉक्स होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी देखते हैं, वार्म से क्या होता है। वार्म से तो यहाँ पे क्या होता है, एडोमिनल पेन होता है, जैसे पेट में बहुत सारा दर्द होने लगेगा, डायरिया भी हो जाएगा और भी वोमिटिंग होने लगेगा और भी बहुत सारा बीमारी होता है इससे। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही है। तो ऐसे आप बैक्टीरिया से जान गए होंगे कौन से बीमारी होता है, फंगी से भी जान गए होंगे, वायरस से भी और वर्म से भी। तो ऐसा लिख लीजिएगा कॉपी में। यह क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, द पोरेस इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल ऑफ। मतलब पूछ रहा है किसके कारण, मतलब क्या होता है गैस में जो निकलता है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ब्रेड के छेद में गैस बुलबुले के कारण होता है। जो ब्रेड के छेद में से गैस निकलता है वो क्या होता है और किसके कारण होता है। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है कि कौन सा गैस निकलता है, ऑप्शन से पता ही चल जाएगा कि गैस ही पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन तो 100% नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन भी नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड सोचेंगे कैसे होगा, मतलब इसका कुछ बता दो तभी ना हमको समझ में आएगा। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि कैसे होगा। यहाँ पे जब फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन CO2 के साथ लैक्टिक एसिड और एल्कोहल के साथ कुछ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद जानते हैं क्या होता है, ईस्ट और ब्रेड को मिलाया जाता है। जब ईस्ट, आप जानते होंगे, ईस्ट और ब्रेड को मिलाया जाएगा, शुगर इथेनॉल जो उन दोनों के अंदर होता है वही CO2 में चेंज होता है, वही बबल करके निकलता है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द माइक्रो फॉर द मलेरिया इज। मतलब पूछ रहा है मतलब मलेरिया किसके कारण होता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख लेते हैं। मेल एनोफिलीज मस्क्यूटो, मतलब आप सभी को बता दे रहा हूँ, एनोफिलीज मस्क्यूटो मतलब जैसे कि मेल कोई भी मस्क्यूटो जो रहता है वो केवल प्लांट का जूस पीकर अपना खाना बनाकर, प्लांट से जो भी अपना को खाना बना सकता है वो खा करके वही रहता है। लेकिन वही फीमेल मस्क्यूटो होती हैं, वही ह्यूमन या कोई भी जानवर का ब्लड को चूस कर अपना खाना बनाती हैं। और यहाँ पे अधिकतर लोग कहते हैं मच्छर काट लिया, यहाँ पे मच्छर नहीं, फीमेल मच्छर सबको काटती हैं, या जानवर हो या ह्यूमन हो या कोई भी हो। तो यानी सेकेंड ऑप्शन देखते क्या हो, फिनो एनोफिलीज।
मस्कीटो, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछने का अर्थ बस चेंज कर देगा, बाकी सब आंसर एक ही जैसा रहेगा कि कैसे मतलब मलेरिया किसके कारण होता है, या मलेरिया कई दे देगा कि इसका कहानी टाइप का दे देगा, तब उसके बाद से आंसर दे देगा कि किसके कारण होगा। तो यानी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो यानी ऑप्शन बी सही है, और मेल एडोसिस मस्क्यूटो तो होगा नहीं, या फीमेल एडोस मस्क्यूटो तो होगा नहीं, तो यानी ऑप्शन बी ही इसका सही है 100%। तो आप इसको थोड़ा अपने लग से क्वेश्चन बनाइए कि मलेरिया के कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। आप प्रीवियस ईयर और भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं जिसमें मलेरिया के बारे में दिया है कि मलेरिया किससे होता है और क्या होता है। यह क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टू ऑक्यूर इन, मतलब पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मतलब आप सभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो समझते ही होंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर नहीं होता है, तो ह्यूमन के अंदर 100% होता है, फीमेल के अंदर होता है, डॉग के अंदर भी, बीच के अंदर होता है। वहीं फिश में देखा जाए, फिश का जो एग रहता है, फिश अपना एग को पानी में छोड़ देती है। पानी में छोड़ने के बाद जो मेल फिश होता है वो अपना स्पर्म पानी में भी वो भी छोड़ देता है। तो इसका स्पर्म फीमेल एग के आके मिलेगा तो जाइगोट बन के वो फिश से फिश बन जाएगी। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। मतलब ये फिश रहती है, अंडे भी नहीं देती है, जो अपना वो एग रहता है वो पानी में छोड़ देती है, और मेल का जो स्पर्म रहता है वो आके उसको फर्टिलाइज कर देता है, और जाइगोट बनकर फिश एक नए फिश बन जाती है। तो आप ऐसे जान सकते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है, फिश जो है। और काऊ का भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे फिश भी एक नहीं होती, और भी बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे कि आप फ्रॉग देखे होंगे। जो फीमेल फ्रॉग होती है तो वो क्या करती है, अपना अंडा मतलब जो अपना एग्स क्या करती है, पानी में छोड़ देती है। और मेल जो फ्रॉग होता है वो अपना स्पर्म छोड़ता है, तो इसका स्पर्म आके कोई कोई एग को फर्टिलाइज कर देता है, और उसके बाद जाइगोट बनके फिर से वहां पे एक और फ्रॉग का जन्म हो जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही है। यह क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन्वॉल्व, मतलब पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसके वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले इसका दो पार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ठो पेरेंट होते हैं, उनके वजह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे केवल एक पेरेंट्स रहेगा। जैसे कि आप देखे होंगे, जो पोटैटो होता है उसको कट करके लगाया जाता है, वो एसेक्सुअल हो जाएगा। गन्ना भी यानी शुगर केन भी रहता है, वो भी एसेक्सुअल है। और भी कई तरीके से जो वायरस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, और भी जैसे अमीबा रहते हैं, ऐसे सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि उसका एक ही प्रजाति होता है या दो भाग में अलग अलग हो जाता है। उसको कट करके, या गन्ने के जानते हैं, या शुगर केन को कट करके फिर से रोपा जाता है, या आलू को कट करके रोपा जाएगा तो दूसरा भी आलू वैसा हो जाएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, टू पेरेंट्स रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वहीं फोर पेरेंट्स तो होगा नहीं, मतलब कुछ भी दे रहा है यार, फोर पेरेंट्स कैसे होगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि वन पेरेंट। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट्स की वजह से होता है, कोई दो पेरेंट्स उसको आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे डी है तो नो पेरेंट्स का मतलब कुछ भी है ही नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी ही इसका सही है। नहीं ऑप्शन डी, नहीं बी, नहीं ए को, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है, वन पेरेंट। आप समझ लीजिए कि एसेक्सुअल मतलब एक होता है और एक पेरेंट होते हैं, और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपको बहुत सारा मतलब अधिकतर इसमें टाइम चला जाएगा कि साउंड क्या होता है। यानी पूछा है साउंड इज अ काइंड ऑफ, साउंड क्या होता है, वर्क होता है, कोई काम होता है, एनर्जी होता है, या फोर्स होता है, या होता है। सबसे पहले बता दूं, साउंड कोई नहीं वर्क होता है, नहीं फोर्स होता है, नहीं फिक्शन होता है, एनर्जी होता है। पता ही होगा कि एनर्जी वही रहता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रेवल करता है, उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगा। मान लीजिए कि जो लाइट है वो भी एक एनर्जी है, लाइट से सोलर पैनल पर बनाएंगे तो वो सोलर पैनल वो फिर से एक और लाइट बनाकर फिर से अलग जो मोटर चलाने लगेगा, और भी जितना इन्वर्टर चार्ज करने लगेगा, यानी कभी एनर्जी खत्म ही नहीं हो सकता है। तो यानी एनर्जी सही होगा। आप साउंड को वैक्यूम में ट्रेवल कराएंगे तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होगा।
क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यह क्वेश्चन सिंपली पूछा है, मान लीजिए आपके बॉडी पार्ट का कोई नाम दे देगा, पूछेगा ये कहाँ पाया जाता है, आपके बॉडी में कहाँ पाया जाता है और किसका काम का क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा बोन मैरो कहाँ होता है। बोन मैरो को आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं बोन मैरो कहाँ होता है। तो और बता सकते हैं कि ब्लड कहाँ से बनता है, तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। कॉर्लिया इज पार्ट ऑफ, मतलब पूछ रहा है जो कॉर्लिया होता है, आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखा दे रहा हूं, जो कान का एक पार्ट होता है उसी में एक कॉर्लिया नाम का एक वहां पे एक और पार्ट होता है जो सुनने के काम में आता है। तो एक तरीके से कान क्या काम करता है, सिंपली सुनता है। ये तो सुनने में देखेंगे, सुनने में यहाँ पे ऑप्शन में यानी हियरिंग ऑर्गन हो जाएगा, कान सुनने के काम में आता है। और वहीं पे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तो होगा नहीं, क्योंकि आपके गला जो होता है वही साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको वॉइस बॉक्स भी कहता है, लेक्सिस बॉक्स भी कहा जाता है। वैसे मस्कुलर ऑर्गन तो 100% नहीं होगा। मस्कुलर तो हम लोग को बॉडी जो होता है अधिकतर जो चलने वाले में काम करता है, यानी मस्कुलर देखे ही होंगे। और एयर पॉल्यूशन तो सब मतलब पूरा ही नहीं होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो कॉर्लिया होता है, जो कान के अंदर का पार्ट होता है, उसी को कॉर्लिया कहा जाता है। अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आप अधिकतर ऐसे एमसीक्यू आसानी आसान क्वेश्चन ढूंढ करके लगा लीजिए। और हार्ड भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप वहां पे जाके कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच गैस इज द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, मतलब पूछा कौन सा ऐसा गैस जो एयर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन चारों ऑप्शन में से नहीं दिया है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, दोनों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है पॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को पता ही हो, नाइट्रोजन 78% हम लोग के एयर में मौजूद है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ऑक्सीजन तो हम लोग खुद ही लेते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोपेन तो ये होगा ही नहीं, ये भी एक गैस ही है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बहुत हार्मफुल गैस होता है, जो ये एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट करता है। पॉल्यूशन मतलब इसमें ज़्यादा ही देखा जाता है। यहाँ पे CO2 जो होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, आप जानते ही होंगे CO2 कहाँ कहाँ से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, जहाँ से धुआं निकले। यह क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द फिनोमिनन ऑफ मार्वेल कैंसर इज ड्यू टू, मतलब पूछ रहा है कि कैंसर किसके कारण होता है इन चारों ऑप्शन से। तो यानी सॉइल पार्टिकल्स तो 100% नहीं होगा, मिट्टी से तो कभी कैंसर तो होगा नहीं, मिट्टी में तो आप हर चीज़ होता है। तो वैसे ही फोक तो कोहरा से तो होगा नहीं। और CFCS के मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी ऑप्शन सी से होगा नहीं। एसिड रेन, एसिड रेन से ही होता है कैंसर। आप सोचेंगे एसिड रेन क्या होता है भैया, थोड़ा बता दीजिए हमको। एसिड रेन जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आसमान में उड़ के चला जाता है, बहुत सारा कई दिनों के बाद बारिश वारिश नहीं हुआ रहता है, जैसे बारिश नहीं हुआ रहता है और बहुत सारा पॉल्यूशन के कारण जब पहले बारिश होती है तो उसमें बहुत सारा एसिड रेन होता है। आप छत पे देखे होंगे काला काला जैसे हो जाता है, एकदम छत पूरा काला जैसा हो जाएगा। और भी जितना रहेगा, आप पहली बारिश में नहा लेंगे तो आपके शरीर पे थोड़ा दाना दाना करके कुछ निकलने लगेगा, तो वही एसिड रेन होता है। वो किसके कारण होता है, सिंपली पॉल्यूशन के कारण होता है। ये भी पूछ देगा कि एसिड रेन किसके कारण होता है, तो आप लिख सकते हैं कि सिंपली पॉल्यूशन के कारण ही एसिड रेन होता है। आप क्लास अर्थ के चैप्टर में पढ़े होंगे कि एसिड रेन किसके कारण होता है, सिंपली पॉल्यूशन के कारण होता है। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही है, एसिड रेन से ही कैंसर होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप सभी का अधिकतर पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता भी रहता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि इस बार क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। विच द इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, मतलब यहाँ पे पूछे इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे सल्फर देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरल होता है, वो आराम से बायोडिग्रेडेबल है, तो वो आराम से मिट्टी में मिल सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे DDT देखते हैं, DDT का मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये बहुत मतलब एक तरीके से ये धरती के लिए सबसे बेकार मतलब बेकार केमिकल माना जाता है। और भी जैसे कि और तरीके से सबसे ज़्यादा DDT को माना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिक्लोरोडिफेनाइल ट्रिक्लोरोथेन। तो आप समझ ही गए होंगे, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो होगा नहीं और हाइड्रोजन ऑक्साइड भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी ही इसका सही है, DDT। यानी आप प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है, उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। तो वीडियो में बस इतना ही है, और भी इसका पार्ट चाहिए तो मैं इसलिए वीडियो बनाया हूं कि आप सभी को साइंस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन
आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन पूछा हूं उसका बस जो क्वेश्चन पूछने का भाव है वो चेंज हो जाएगा, किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे उसी तरह क्वेश्चन आएगा, जो ऑप्शन है वही दे देगा क्वेश्चन का। इसका मतलब इस ऑप्शन को ढूंढिए, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।